चलिए जानते हैं आपके हाथ में बनने वाली एक ऐसी खास रेखा के बारे में जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि आगे चलकर आप कितना पैसा कमाएंगे, मतलब कि आपके जीवन में कितना धन लाभ होने वाला है। और इसी के साथ इस रेखा का जो साइज है, मतलब कि अगर रेखा छोटी या लंबी होती है तो ये आपकी आर्थिक स्थिति पे बहुत बड़ा प्रभाव डालेगी। पर कब और कैसे, उसे जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। यहाँ पे शुरुआत करेंगे इस छोटी रेखा के साथ। यहाँ पे इसका जो साइज है काफी छोटा है, मतलब कि आपकी लाइफ लाइन से शुरू होती है पर माइंड लाइन से पहले रुक जाती है। मतलब कि मस्तिष्क रेखा से अगर ये रेखा पहले रुक जाए तो देखने को मिलता है कि ऐसे लोगों के जीवन में जो है पैसे के रिलेटेड समस्या बहुत लंबे समय के लिए रहती है और कई बार तो बेरोजगारी भी रहती है। मतलब कि इनकम का सोर्स देरी से शुरू होता है और यहाँ पे देखने को मिलता है कि सिर पे उधारी या कर्जा भी हो सकता है और इतनी कमाई नहीं होती है, या फिर यहाँ पे इनकम का सोर्स नहीं होता है जिससे कि समय पे उधार चुका पाएं, कर्जा चुका पाएं। और कई बार देखने को मिलता है कि महीने की पहली तारीख को जितना कमाया 2 से 3 दिन में खत्म और पूरा महीना निकालना मुश्किल हो जाता है। देखने को मिलता है कि इनके जीवन में स्टेबिलिटी जो है 35 साल की उम्र के बाद कहीं जाकर आ पाती है आर्थिक स्थिति में, और वहां पे भी मन चाहे इच्छा पूरी फिर भी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे दूसरे हाथ में देखिए, रेखा जो है यहाँ पे लाइफ लाइन से निकलती है और ऊपर की ओर जाती हुई माइंड लाइन को काट देती है, पर हृदय रेखा से पहले रुक गई। इस कंडीशन में देखने को मिलता है कि पैसा बचता नहीं है। पैसा आएगा तो जरूर, पर आप बचा नहीं पाएंगे, ना ही अपनी जेब में ना ही बैंक में। देखने को मिलता है कि जो भी सैलरी आती है वो घर के खर्चों में निकल जाती है और कई बार देखने को मिलता है कि ऐसे बेफिजूल के खर्चे खड़े हो जाते हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होते हैं। आपका सारा बजट ही हिल जाता है और ईएमआई तो अलग से चल रही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बचत रखने में बहुत समय कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बचत करने में बहुत दिक्कत आती है, ऊपर से मनचाही इच्छा पूरी करने में तो और भी ज्यादा समय लगता है, क्योंकि भाई पैसा ही नहीं बचा पाएंगे तो मन की इच्छा कैसे पूरी होगी। अब तीसरे हाथ में देखिए, यहाँ पे जो है लाइफ लाइन से रेखा निकल रही है और माइंड लाइन को काटते हुए, हृदय रेखा को काटते हुए थोड़ा सा ऊपर की ओर पहुंच जाती है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हृदय रेखा तक ये रेखा जाती है, पर यहाँ पे बुध पर्वत तक ये प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। आप देख पाएंगे यहाँ पे जो है धुंधली पड़ गई। अब ऐसी कंडीशन में इनको धन लाभ तो होता है पर वो स्टेबल नहीं रहता है। कभी धन लाभ ज्यादा हो जाता है, कभी थोड़ा होता है, कभी बिल्कुल भी नहीं होता है। मतलब कि आर्थिक स्थिति में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। और ये भी देखने को मिलता है कि जब इनके पास इनकम अच्छी होती है, ये सोचते हैं कि भाई मैं ये ले लेता हूँ, किस्तें तो पूरी हो ही जाएंगी, तो कोई ना कोई ये सामान खरीद लेते हैं और आगे चलकर हो सकता है कि इनकम कम हो जाए तो यहाँ पे किस्तें पूरी करनी मुश्किल हो जाती हैं। मतलब कि यहाँ पे पहले ज्यादा थी इनकम, अब थोड़ी है, क्या पता आगे चलकर और ज्यादा हो जाए। मतलब यहाँ पे उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलते हैं, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। अब बात करते हैं एक प्रॉपर लाइन की। जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं, लाइफ लाइन से निकलती हुई, माइंड लाइन को काटती हुई, हृदय रेखा को भी काटती हुई ये बुध पर्वत तक पहुंच गई है। ये है एक प्रॉपर रेखा, एक प्रॉपर बुध रेखा। जी हाँ, ऊपर से नीचे की ओर भी कुछ लोग इसे देखते हैं, कुछ लोग नीचे से ऊपर की ओर भी देखते हैं, वो आपकी इच्छा। पर ये जो रेखा है आपके जीवन में अच्छा खासा धन लाभ का योग और मनचाही इच्छा पूरी करने का मौका देती है और ज्यादा समय नहीं लगता है। ये मान के चलिए 30 से लेके 35 साल की उम्र के बीच में आपको अच्छा खासा मौका इस रेखा से मिल सकता है। मतलब कि पहले आप अपने करियर में कदम जमा सकते हैं, वहां पे अपने आप को पक्का कर सकते हैं, देन उसके बाद मनचाही इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। जैसे गाड़ी लेनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो दिल की इच्छा पूरी करने का ये रेखा आपको मौका देती है। पर इसी के साथ एक छोटा सा नेगेटिव संकेत भी लेके आएगी। वो कैसे, जिसके लिए हम इस हाथ में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से रेखा हमें नजर आती है, पर एक छोटी सी कमी है। ये जो रेखा है लाइफ लाइन के साथ नहीं जुड़ी हुई है, मतलब जीवन रेखा से इसका कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा है। और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो आपको बता दें, इनके जीवन में हेल्थ इशू रह सकते हैं। जी हाँ, इसी सेम एज क्राइटेरिया में जो कि मैंने बताया था, 30 से लेकर 35 साल की उम्र के बीच में हेल्थ इशू रह सकते हैं। मतलब कि बार बार सेहत खराब होती रहती है और कई बार देखने को मिलता है थोड़े समय के लिए सही रहते हैं, फिर हेल्थ इशू हो जाता है। और ये भी देखने को मिलता है कि आगे चलकर अगर ये सफर करते हैं, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के दौरान ज्यादा दिक्कतें आती हैं।
तो यहाँ पे इसी एज क्राइटेरिया में आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा, तभी आप अपने करियर पे फोकस कर पाएंगे, तभी धन लाभ कमा पाएंगे। और मनचाही इच्छा आपको पता ही है तभी पूरी होगी जब आपके पास अच्छी खासी इनकम होगी। इसके बाद एक और सवाल हमसे काफी बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ में भी ये खास रेखा बनी हुई है पर आज तक हमें इस रेखा से कोई भी फायदा नहीं मिला। आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, फायदा मिलेगा अभी या फिर नहीं? तो आइए जान लेते हैं। लाइफ लाइन से ये रेखा निकलती है, ऊपर की ओर जा रही है, सब सही है, पर इस पॉइंट पे आके हमें एक ब्रेक पॉइंट नजर आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर रेखा बीच में से टूटी हुई होगी या फिर इस तरीके से गैप्स नजर आ जाएं, तो ये समझ लीजिएगा कि इस रेखा से आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो आपके हाथ में ये रेखा छोटी है या लंबी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एक और सवाल काफी बार हमसे पूछा जाता है कि हम जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और पूरा जोर लगाया हुआ है, पर आज तक हमें इस रेखा से कोई भी लाभ नहीं मिला, क्या हमें आगे चलकर फायदा मिलेगा भी या नहीं, बता दीजिए। देखिए, यहाँ पे अगर इस तरीके से रेखा बनी होती है तो आपको बता दें, ये बिजनेस वालों को ज्यादा फायदा देगी, जॉब वालों को बहुत कम फायदा मिलता है। कहने का मतलब, अगर आप खुद का कोई कार्य करते हैं जिसमें पूरे तरीके से आपका कंट्रोल है, वही आपके लिए सबसे बेस्ट है इस रेखा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे सिर्फ यही नहीं, अगर आप इसके साथ एक और साइन देखें, मतलब कि भाग्य रेखा को भी इसमें ऐड कीजिएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइंगल साइन हमें बनता हुआ नजर आता है। और यहाँ पे एक तो ये रेखा हो जाए, ऊपर से ट्राइंगल साइन हो जाए, तो ये आगे चलकर आपके बिजनेस में, और ट्राइंगल साइन बिजनेस में बड़ा धन लाभ देता है, साथ ही साथ इस रेखा का भी योगदान मिल जाए तो आगे चलकर ये मान के चलिए कि जिस उम्र में आपने बिजनेस की शुरुआत की है, तो उसके आने वाले 5 से 7 साल के बाद आपको धन लाभ कमाने का, सिर्फ धन लाभ नहीं, बड़ा धन लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। पर अब ये भी जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में एक लंबी रेखा ही बनी हो, बहुत रेयर है, हर किसी के हाथ में नहीं होती है। कई बार टूटी हुई हो सकती है, छोटी हो सकती है, और कई बार तो हो सकता है बिल्कुल भी ना बनी हो। क्या आपको कोई धन लाभ नहीं होगा? आप भी यही सोच रहे होंगे, है ना? चिंता मत कीजिए, क्योंकि इसके अलावा एक और रेखा है जो कि आप अपने हाथ में देख सकते हैं। और उसको जानने से पहले अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का, जाकर फॉलो करें, अपने हाथ की फोटो सेंड करें, जो भी पूछना चाहते हैं वहां पे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको अपना बुध पर्वत देखना है, जो होता है छोटी उंगली के नीचे, वही पर्वत जहां पे ये रेखा जा रही थी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इस तरीके से रेखाएं बनती हुई नजर आएंगी। एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पे 3 से 4 रेखाएं बनी हुई हैं, बहुत बढ़िया, ये आपकी लाइफ में एक अच्छा खासा मौका देगी, और एक नहीं, एक से ज्यादा इनकम के सोर्स दिखाती है। मतलब कि जॉब के साथ साइड बिजनेस या फिर मल्टीपल इनकम के सोर्स आपकी लाइफ में रह सकते हैं, और आगे चलकर एक नहीं, आपको जितनी यहाँ पे रेखाएं देखने को मिलेंगी उतनी ही बार मौका मिलेगा मनचाही इच्छा पूरी करने का। और हाँ, वही सेम एज क्राइटेरिया जो कि मैंने उस लंबी रेखा के बारे में बताया, यहाँ पे जो है 30 से लेकर 35 साल की उम्र के बीच में आपको मौका मिलेगा। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर रेखाएं 4 से ज्यादा हैं, 5, 6, 7, अगर कहने का मतलब ये है 4 से एक भी लाइन ज्यादा देखने को मिल जाए, तो इन रेखाओं का असर कम हो जाता है। ऊपर से यहाँ पे जो है ये मौके भी कम देंगी, और देखने को मिलता है कि हेल्थ के रिलेटेड इशू रहते हैं। सेम एज क्राइटेरिया, मतलब कि यहाँ पे आपको फिर ध्यान रखना होगा अपनी सेहत का भी और अपने करियर का भी, क्योंकि ज्यादा रेखाएं मतलब कि ज्यादा कंफ्यूजन और उलझन भी ज्यादा रहेगी। तो अब आपके बुध पर्वत पे कितनी रेखाएं बनी हुई हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो वो भी पूछ सकते हैं। पर जाते जाते एक बात जरूर बता दें कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। पर अगर आपको इसमें विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना विचारों में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।